सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में 15 से 20 मई के बीच भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी 5 देशों का दौरा किया। अब बाहर से देखने पर आपको लग सकता है कि ये एक और सामान्य सी कूटनीतिक यात्रा थी, लेकिन इस विश्लेषण में हम ये समझने वाले हैं कि असल में ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को ग्लोबल अनिश्चितताओं से बचाने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। यूएई से लेकर यूरोप तक की ये पूरी यात्रा केवल विदेशी निवेश या मीटिंग्स के बारे में नहीं थी, बल्कि यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी रणनीतिक कदम था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बदलाव तब नहीं आएगा जब हम किसी और का या सही समय का इंतजार करेंगे, और यही बात भारत की आज की कूटनीति पर लागू होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ग्लोबल तेल बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच भारत बस हाथ पर हाथ धरे बाजार के स्थिर होने का इंतजार नहीं कर रहा है। इसके बजाय हम अपनी ऊर्जा और आर्थिक नियति को सक्रिय रूप से खुद आकार दे रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब मिडिल ईस्ट के संकट के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं, सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है, तो ऐसे में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अपने इस विकास को कैसे सुरक्षित रखती है? ये दौरा महज एक डिप्लोमैटिक ट्रिप नहीं थी, बल्कि ये भारत के आर्थिक अस्तित्व और लगातार विकास के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन था। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मूल समस्या यानी अपनी रणनीतिक कमजोरी को समझना होगा। देखिए, भारत एक नेट एनर्जी इंपोर्टर है, मतलब हम अपनी जरूरत का ज्यादातर ईंधन आयात करते हैं। और इसी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए इस 5 देशों के दौरे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये यात्रा एक बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ी। सबसे पहले यूएई, जो है हमारी ऊर्जा की कुंजी, फिर नीदरलैंड यानी तकनीक की कुंजी, उसके बाद स्वीडन और नॉर्वे, जो हैं हरित ऊर्जा की कुंजी, और अंत में इटली, जो है रक्षा की कुंजी। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव यूएई, ऊर्जा की कुंजी। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालातों के बीच खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध हमारी आज की ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी जीवन रेखा यानी लाइफलाइन से कम नहीं है। 3 करोड़ बैरल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत और यूएई के बीच एडीएनओ द्वारा कच्चे तेल की स्टोरेज कैपेसिटी को 3 करोड़ बैरल तक बढ़ाने पर बात हुई है। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? अचानक आने वाले किसी भी ग्लोबल ऊर्जा संकट के समय इतने बड़े रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का होना सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल की गारंटी है। और यूएई के इस दौरे के जो रिजल्ट्स रहे वो बहुत ही सॉलिड और जमीनी स्तर के हैं। यूएई ने हाल ही में अपना तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो हमारे जैसे आयातक देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही रणनीतिक रक्षा साझेदारी, एलपीजी की सप्लाई और वहां रहने वाले हमारे 45 लाख भारतीयों के कल्याण को लेकर भी अहम समझौते हुए हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमें सप्लाई में आने वाले अचानक झटकों से बचाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिलता है। यूएई में जो कुछ भी हुआ वो हमारी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए था, यानी सस्ता और भरोसेमंद जीवाश्म ईंधन। लेकिन जैसे ही ये दौरा खाड़ी से निकलकर यूरोप की तरफ बढ़ता है, पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। यूरोप का ये हिस्सा हमारी दीर्घकालीन तकनीकी और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, नीदरलैंड यानी तकनीक की कुंजी। यह केवल एक आम राजनयिक मुलाकात नहीं थी। नीदरलैंड लगभग 27.8 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा यह समझौता। एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये महज कोई बिजनेस डील नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि हम अब तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूरोपीय कंपनियां हमें सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में ना देखें, बल्कि एक प्रोडक्शन बेस की तरह भी देखें। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, स्वीडन और नॉर्वे, हमारी हरित कुंजियां। नीदरलैंड की तकनीक से होते हुए ये यात्रा पहुंचती है उत्तरी यूरोप के बर्फीले और हाईटेक नॉर्डिक क्षेत्र में, जहां पूरा फोकस था सस्टेनेबल ट्रांजिशन यानी हरित परिवर्तन पर। स्वीडन में हमारे संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दे दिया गया है। फोकस था एआई, हेल्थ टेक और ग्रीन मोबिलिटी पर। और एक बात जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना।
सच कहूं तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। स्वीडन की एडवांस तकनीक और भारत के विशाल पैमाने को एक साथ लाकर असल में भविष्य के समाधान तलाशे जा रहे हैं। और नॉर्वे का दौरा ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। आप सोचिए, पूरे 43 सालों में ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया। ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि यहाँ बातचीत का मुख्य केंद्र था वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा। आज की इस युद्ध और अनिश्चितता से भरी दुनिया में इन बुनियादी जरूरतों को सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। नॉर्वे के पास क्या है? उनके पास अपार पूंजी है, बेहतरीन समुद्री विशेषज्ञता है और दुनिया का एक बहुत बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। और हमारे लक्ष्य क्या हैं? 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। ये तो एक परफेक्ट मैच है। नॉर्वे की कंपनियां जैसे ओरकला, इक्विनोर और यारा इंटरनेशनल पहले से ही हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये निवेश हमें लंबे समय में जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में एक बहुत बड़ी मदद करने वाला है। और अब अंतिम पड़ाव, इटली, रक्षा की कुंजी। ये वह देश है जो भारत की इस पूरी रणनीतिक प्लानिंग में एक बहुत ही अहम हिस्सा यानी रक्षा उत्पादन, नवाचार और यूरोपीय राजनीतिक वजन जोड़ता है। भारत और इटली के संबंध इन दिनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 तक ही द्विपक्षीय व्यापार के $16.77 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और सबसे बड़ी बात, अब 2025 से 2029 तक चलने वाले एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। इसमें व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर रक्षा सह उत्पादन तक सब कुछ शामिल है। ये यूरोप के साथ हमारे संबंधों की जड़ों को और भी गहरा कर रहा है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये एक सोची समझी रणनीति का एकदम परफेक्ट उदाहरण लगता है। देखिए कैसे हर एक देश हमारी 2026 की इस रणनीतिक पहेली का एक अहम हिस्सा पूरा करता है। यूएई आज की ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है, नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर, स्वीडन से एआई, नॉर्वे से स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारी पूंजी और इटली रक्षा और बाजार में हमारी पैठ को सुनिश्चित करता है। सब कुछ एकदम सधावा। तो इस पूरे विश्लेषण का बॉटम लाइन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी इसी आर्थिक कमजोरी को एक बहुत बड़े लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अपने विशाल बाजार और तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का फायदा उठाते हुए हम एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम आज के लिए ईंधन सुरक्षित कर रहे हैं और कल के लिए तकनीक। और सबसे शानदार बात यह है कि ये सब अपनी विदेश नीति की स्वायत्तता से बिना कोई समझौता किए हो रहा है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल आप सभी के सोचने के लिए। एक ऐसी दुनिया में जो आज इतनी बटी हुई है, जहां सप्लाई चेन तक का राजनीतिकरण हो रहा है, क्या कोई देश अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखते हुए भी पश्चिमी निवेश और यूरोपीय संबंधों को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर सकता है? ये 5 देशों का दौरा कम से कम ये तो साबित करता ही है कि भारत इस नई विश्व व्यवस्था के आगे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि इसे खुद अपने हाथों से आकार दे रहा है। भू राजनीति के इस रोमांचक खेल में आगे क्या होगा, ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होने वाला है।